बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में से या आपकी असाइनमेंट्स या कोई भी जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसमें प्लेजरिज्म वगैरह को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और उस प्लेजरिज्म को मिनिमाइज़ करना या उसको ख़त्म करना किस तरह से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो इनमें से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने जिस डॉक्यूमेंट्स का प्लेजरिज्म चेक करना है वो डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल अगर पड़ी हुई हो तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसमें से जिस चीज़ की मैं देखना चाहता हूँ, अगर सपोज चूँकि रेफरेंस जिसमें ना हो उसको मैं चेक करना चाहूँगा, तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसकी मैं चंद एक लाइंस जो हैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपके पास असाइनमेंट या जो भी चीज़ होगी उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे जाके जो है वो प्री पोस्ट एसईओ, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन है, ये prepostseo.com के नाम से आपने एक वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। और इसमें आपको दो तीन फीचर्स हैं, एक प्लेजरिज्म चेक करने का है, एक डोमेन एड्रेस आपका, और एक पैराफ्रेजिंग टूल है। तो हमने प्लेजरिज्म और पैराफ्रेजिंग टूल जो है इन दोनों को यूटिलाइज करना है अपने प्लेजरिज्म को चेक करने और रिमूव करने के लिए। यहाँ पे वो फाइल जो मैंने कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे ये एक एरो घूम रहा है। अब ये एरो बेसिकली ये ग्रामरली टूल है, उसकी एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, जो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश ग्रामर की करेक्शंस वगैरह के बारे में सजेशन वगैरह देते हैं आपको। तो बहरहाल इसको हमने जो है वो बाद में डिस्कस करना है। फ़िलहाल हम ये करते हैं कि इसको चैलेंजेस, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम चेक करने के लिए ये नीचे एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे कि कितने % प्लेजरिज्म इसमें अभी फ़िलहाल मौजूद है। ये प्लेजरिज्म फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे हम। अब ये देखें ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, 98% ये शो कर रहा है, ये 100% पे जाएगा तो कंप्लीट होगा। तो अभी ये तक की जो रिपोर्ट है फ़िलहाल उसमें 61% आपका प्लेजरिज्म है, ये जो रेड कंटेंट है, और जो ग्रीन कंटेंट है वो आपका यानी यूनिक है। अब देखें 61% और 39% इसकी रेशो है, और इसमें ये आपके सामने ये अंडरलाइन जो कंटेंट्स हैं ये प्लेजरिज्म में है। हमने ये करना है जी कि इन अंडरलाइन कंटेंट्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी वेबसाइट का जो दूसरा फेज़ है यहाँ पे पैराफ्रेजिंग टूल, इसमें मैं चला जाता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद ये एडवांस के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके ना, तो ये टेक्स्ट जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नीचे पैराफ्रेज के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो वो इस कंटेंट का एक नया पैराग्राफ जनरेट करके मुझे देगा। और मैंने ये चेक करना है कि वो कंटेंट का जो पैराग्राफ इसने जनरेट किया है वो पहले वाले से मिलता जुलता है या उससे अलग है। चलें, ये उससे थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है तो कॉपी कर लेते हैं हम इसको राइट क्लिक करके। और ये जो स्टेटमेंट है इसके इंटरनल में ये देख लें एंड कहाँ पे हो रही है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन तक। तो इसको हम यहाँ से लगा के ये एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन तक हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन वाला जो है ये यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगेन हम इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे। आपका 61/39 था, तो हम अभी चेक करेंगे कि आया ये रिड्यूस हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो रहा है आपका जी, तो ये आ गया आपका तकरीबन 9% पे प्लेजरिज्म। अब आपके पास ये एक लाइन है, अब ये मैं चूँकि आपको थोड़ी सी एक पैराग्राफ की बता रहा हूँ, आपने सारी की सारी असाइनमेंट इसी तरह से या जो भी आपका पेपर का जो पोर्शन होगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर उसमें से चेक करेंगे। इसको मैं अगर कॉपी करके अगेन उस पैराफ्रेज टूल को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से तो उसमें पेस्ट करूं तो मैं देखता हूं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर तो ये स्टेटमेंट सेम ही रहती है तो फिर हम उसके लिए अपने तौर पे यानी इंडिविजुअली उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे, उसकी वर्डिंग में थोड़ा भी बहुत इजाफा या उसमें से कुछ कट आउट करेंगे ताकि उसकी यूनिकनेस जो है वो बिल्डअप की जा सके। तो यहाँ पे आप देखें सिक्योरिटी प्राइवेसी ट्रस्ट रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड ट्रस्ट रिक्वायरमेंट, तो ये इसको तब्दील नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि वापस इसी स्टेटमेंट में जाना है
और यहाँ से सिक्योरिटी, प्राइवेसी और इस रिक्वायरमेंट में हम खुद से कुछ एडिटिंग कर देंगे, ठीक है। मसलन इट्स ऑन सिक्योरिटी के साथ आप अगर यहाँ पे अगर हम कोशिश करें कि कोई ऐसा जुमला जो एडजस्ट आ जाए इस ये जो आपके सामने है स्टेटमेंट, इसके साथ कोई जुमला जो एडजस्ट आ जाए उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर दें। मतलब ये सिक्योरिटी है तो हम ये कर लेते हैं कि इसको सपोज सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम कर लेते हैं। प्राइवेसी के बाद जो कॉलन है इसको ख़त्म करते हैं और एंड इट्स ट्रस्ट रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। अब ये आपको ये जो यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं ना ऑप्शन, ये वही मैंने आपको पहले भी बताया है, वो ग्रामरली का जो टूल है उसकी वजह से ग्रामर की करेक्शन को आपको बता रहा है। तो हमारा चूँकि अभी फोकस जो है वो ग्रामर की करेक्शन पे नहीं है तो हमने सिंपली इसको चेक करना है। हम दोबारा अगेन इसको प्लेजरिज्म चेकिंग पे लेके जाते हैं। तो जब ग्रामर की कभी करेक्शन वगैरह की बात आएगी तो हम उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे ये हमें बताएगा जी कि इसमें कितने % प्लेजरिज्म है और कितने % यूनिकनेस है। तो ये देखें, ये अब आपका 100% जो है वो यूनिक हो गया है कंटेंट, और प्लेजरिज्म इसमें से मुकम्मल रिमूव हो गया है। तो इस मेथड के तहत आप क्या करते हैं, जितने भी आपके पैराग्राफ्स होंगे या पेपर होगा या कोई भी असाइनमेंट होगी उसको जस्ट वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद उसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं। प्लेजरिज्म चेक करने के बाद जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको आप पैराफ्रेज टूल में डाल के, तो उसमें अगर मॉडिफिकेशन यहाँ से हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप खुद से उसके मुतबादल के तौर पे ऐसे अल्फाज ऐड करते हैं जिनकी वजह से उसकी जो डुप्लीकेशन है वो रिमूव हो जाए। तो होप्स हो कि ये जो प्लेजरिज्म रिमूव करने का मेथड है वो आप लोगों को एजुकेशन फील्ड में काम देगा। थैंक यू वेरी मच।